हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। सो आज एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग ही पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 26 लेके आए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरपीएससी केमिस्ट 2014 का पेपर, जो कि पेपर 2016 में हुआ था पर वैकेंसी 2014 की थी। इसके क्वेश्चंस देखेंगे आंसर की के साथ। जो केमिस्ट के पेपर मैं ज़्यादातर इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि केमिस्ट में ना इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो हो सकता है कि जो 50% पोर्शन जो पेपर का जो इजी आना है इन क्वेश्चंस को रिपीट कर दें, तो आपको आइडिया लग जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। हो सकता है किसी क्वेश्चंस के अंदर आंसर्स के अंदर मिस्टेक हो सकती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि हमें पता चल जाए कि इस क्वेश्चन को हम ढंग से देख सकें, गलती हो तो। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हो। किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं, पर्सनल मैसेज करके भी या ग्रुप के अंदर भी, कि प्रिपरेशन से रिगार्डिंग, केमिस्ट्री से रिगार्डिंग किसी भी टाइप का कोई डाउट हो कि आगे क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो 2014 का पेपर मैं लेके आया हूँ केमिस्ट का, जिसका पहला क्वेश्चन है आपका द वैल्यू ऑफ एन एन एल क्वांटम नंबर फॉर सबसेल 3D क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 भाई। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर एज्यूमेथल क्वांटम नंबर 2, जब एज्यूमेथल 2 होगा तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा? -2 से +2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू हंस रूल द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3, 2, 1। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। मैक्सिमम पॉसिबल सिमिलर क्वांटम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम में बी कितने हो सकते हैं? और क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया 3। उसके बाद है द ग्रुप हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ग्रुप कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 अभी, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं आप, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट इज नॉट इन करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग करेक्ट सीक्वेंस में कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 में। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट बिलोंग टू डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक से कौन सा बिलोंग नहीं करता है? ऑप्शन नंबर 4 बिलोंग नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आपका 8 में पूछा है कि एटॉमिक रेडियाई की वैल्यूज दे रखी है, बोरॉन के लिए पूछी है। 8 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भाई। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। तो ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, 9th क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको भी डिलीट कर दिया गया था 10th क्वेश्चन को भी। अब क्वेश्चन नंबर 11th की बात कर लेते हैं आप। 11th के अंदर क्या आएगा? द मॉलिक्यूल हैविंग आयनिक एज वेल एज कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम। 11th का आएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी केसीएन। केसीएन आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल और आयन हैज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके अंदर है? अभी इस ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसमें है? ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 में पूछा गया है कि शेप इज गिवन टू मॉलिक्यूल ड्यू टू द DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग शेप क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर 2 स्क्वायर प्लेनर होगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। करेक्ट ऑर्डर पूछा है तो ऑप्शन नंबर 3 आ गया भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्लोरीन एटम इन ClF3। हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई है तो ऑप्शन नंबर 3 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है C2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट कंसीडर्ड ए ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट इनमें से कौन सा नहीं है? भी जिंक नहीं है।
उसके बाद है करेक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पैलेडियम, पैलेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई है तो ऑप्शन नंबर 1 आ गया भाई। द सेट ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज रिस्पेक्टिवली आउट ऑफ विच फॉलोइंग इज, 19 का आ गया ऑप्शन नंबर 4 भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर यूरोपियम 2+ इज ए, क्वेश्चन नंबर 20 का आएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली शोन बाय एक्टिनॉइड इज, 21 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई। उसके बाद है 22, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन हैव सेम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ देयर सेंट्रल मेटल एटम, 22 का आएगा भी ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है 23, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोकटायन, 23 का आएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, 24 का आएगा ऑप्शन नंबर 3 भाई। उसके बाद है 25, क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर क्या, सी सी बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन, 25 का आएगा ऑप्शन नंबर 4 भाई। उसके बाद है 26 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक इनमें से कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 एरोमेटिक नहीं है। उसके बाद है 27 में पूछा गया दी अबो केमिकल रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन, 27 का आएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई। उसके बाद है 28, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन प्रोसीड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट, हेलोजिनेशन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। क्वेश्चन नंबर 29, आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करना है तो ऑप्शन नंबर 3 इज कायरल, चारों ग्रुप डिफरेंट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वो रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इन्वर्जन हो रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 31, विच फिजिकल प्रॉपर्टी इज डिफरेंट इन एनेंशियोमर, एनेंशियोमर में डिफरेंट क्या होता है अभी, प्लेन पोलराइज्ड का रोटेशन होता है। मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर। उसके बाद which of the following compound the relative configuration D और L are related, 33 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भाई। उसके बाद है 34, which of the following is Z आइसोमर, Z आइसोमर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 है भाई Z आइसोमर। उसके बाद है कि when acetaldehyde react with this in presence of dilute NaOH then heating of then ऑन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म्ड, कौन सा नहीं बनता है, ऑप्शन नंबर 4 नहीं बनता है। उसके बाद है 36, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म इन द अबो रिएक्शन, कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 भाई। उसके बाद है 37, अबो रिएक्शन इज नोन एज, 37 का आएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई। उसके बाद आ गया 38, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन इज, 38 का आएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद आ गया 39, द अबो रिएक्शन इज नोन एज, 39 का आएगा ऑप्शन नंबर 3 क्लेजियंस केमिकल। उसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बियर विलेजर में कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है, H2O2 होता है। In presence of which catalyst high density polyethylene is found when addition polymerization of ethane take place in a hydrocarbon solvent, कौन सी कैटलिस्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है फॉलोइंग एन ब्रोमोसक्सिनामाइड इज यूज्ड, 42 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन, 43 का आएगा बियर लैम्बर्ट लॉ। उसके बाद है लैम्डा मैक्स शिफ्ट फ्रॉम दिस टू दिस, इस शिफ्ट को क्या कहते हैं, 44 का आ गया ऑप्शन नंबर 3। देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, मैंने जितने पेपर के लगभग पेपर में बाथोक्रोमिक हाइपोक्रोमिक इस शिफ्ट के ऊपर एक क्वेश्चन मिला ही मिला है, किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर, तो इस टॉपिक्स को जरूर पढ़ लें भाई अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन है हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी का सिग्मा से सिग्मा स्टार वाला भाई। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ विल बी यूज्ड इन सिंगल एनएमआर स्पेक्ट्रा,
एनएमआर स्पेक्ट्रम में कौन सी वैल्यू यूज होती है? 46 का आ गया ऑप्शन नंबर थर्ड। 1/2 होती तो भी यूज होती, 3/2 यूज होती है या 1। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के लिए यूज कौन सी नहीं होती है? एंटीसेप्टिक भाई। उसके बाद अबाउट हाउ मेनी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट सैक्रिन इज स्वीटर देन केन शुगर। केन शुगर से कितना स्वीटर होता है? 550 भाई। रिएजेंट सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट इज यूज्ड इन 49 का आ गया ऑप्शन नंबर 4 भाई। क्वेश्चन नंबर 50 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन। ऑप्शन नंबर 2 आइडोफॉर्म नहीं देगा। उसके बाद है नेक्स्ट एंजाइम का नाम पूछा इस रिएक्शन के लिए 51 के अंदर। एंजाइम कौन सा होगा? एंजाइम होगा भी जाइमेज। उसके बाद है फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट कौन सा यूज की ऑफ द फॉलोइंग यूज किसको यूज किया जाता है? क्राउन इथर को भाई। उसके बाद है नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है इसमें से? सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ग्लूकोज और रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर रिएक्शन करती हैं तो क्या मिलता है? ग्लूकोनिक एसिड मिलता है भी। उसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कोज फ्रेगलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस। कौन सी किसकी डेफिशिएंसी कोज करती है? विटामिन ई की भाई। उसके बाद है सुगर मोइटी प्रेजेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल। ऑप्शन नंबर 1 भाई। उसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल कौन सा है? इंसुलिन भाई। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड इनमें से कौन सा नहीं है? एलानिन नहीं है भी। उसके बाद है हार्मोन सप्रेस ओबुलेशन को कौन सा हार्मोन सप्रेस करता है? इस क्वेश्चन को अभी डिलीट कर दिया गया था। द वीक एंटीसेप्टिक फॉर आईज के लिए वीक एंटीसेप्टिक कौन सा है? बोरिक एसिड होता है। डिसइंफेक्ट अमंग द फॉलोइंग कौन सा होता है? 61 का आएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई। द एंटीबायोटिक हैविंग बैक्टीरियल इफेक्ट किसका होता है? 62 का आएगा भी, 1 पेनिसिलिन का। उसके बाद आ दो 63 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नॉट ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जी का। 64 का आएगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्प्रीन का होता है। इफ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम आर टू लिक्विड देन कोलाइड फॉर्म्ड इज नोन एज। 65 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई। डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज इन बटर आर रिस्पेक्टिवली। 16 आ गया भाई। डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्जन फेज इन बटर आर रिस्पेक्ट, सॉरी इसका नहीं ये तो इमल्सन था ही, इसका सोलिड एंड लिक्विड। उसके बाद आ गया आपका कोलॉइडल फॉर्मेशन नॉट पॉसिबल व्हेन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम आर रिस्पेक्टिवली। 67 का आएगा गैस गैस। उसके बाद है 68 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन मेथड टू प्योरीफाई कोलाइड। कोलाइड को प्योरीफाई करने के लिए कौन सा मेथड नहीं है? कोगुलेशन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्लक्चुएशन पावर का करेक्ट ऑर्डर पूछा है, 69 का आएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। उसके बाद स्टडी ऑफ रेट ऑफ मैकेनिज्म एंड केमिकल रिएक्शन इज नोन एज, उसे क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। रेट कांस्टेंट यूनिट पूछी है रेट कांस्टेंट की जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ऑप्शन नंबर 1 भाई। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 72 का पूछा, ऑप्शन नंबर 2। उसका मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन कैन नॉट बी, मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती है भाई। ऑर्डर ऑफ ए आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके ऑर्डर कितना होता है? फर्स्ट होता है, सॉरी फर्स्ट होता है इसका ऑर्डर। उसके बाद है कोलिजन थ्योरी जेड इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 का। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है, इसके लिए ऑर्डर कितना आएगा? इसके लिए ऑर्डर आएगा 1 भाई। उसके बाद है आपका एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग देन सिस्टम इज कॉल्ड, उसको आप क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम कहेंगे। हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग देन क्यू इज ट्रांसफर हो रही है तो 78 का आएगा, नेगेटिव आएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज स्टेटेड, ये लॉ किसको रिप्रेजेंट करता है? 79 का आएगा 2 भाई। द मेजर ऑफ डिसऑर्डर हम किसको कहते हैं? एंट्रोपी को कहते हैं। तो कितने इजी क्वेश्चन है इसमें।
रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, क्या रिलेशनशिप होती है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। उसके बाद है एक्सोथर्मिक रिएक्शन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज 82 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकरिंग इन डैनियल सेल, डैनियल सेल में कौन सी रिएक्शन होती है, ऑप्शन नंबर 2 भाई। उसके बाद है ई नोट ऑफ सेल पूछा गया है 84 का, क्या आएगा ऑप्शन नंबर 2 भाई। उसके बाद है आपका यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यूनिट पूछी गई है 85 का यूनिट पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा इसका, 3rd आएगा। Q इज इक्वल टू आई टी, कौन सा लो है, ये है भी फेराडे लो है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑन डाइल्यूशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है अभी, डिक्रीज करती है। अमलगम ऑफ द मर्करी विद सोडियम इन सॉल्यूशन, ये कौन सा सॉल्यूशन है अभी, ये लिक्विड इन सॉलिड है। मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन है, जिसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंट। इतना केसीएल डिसॉल्व करते हैं, मोलेलिटी पूछी गई है 90 का, क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा ऑप्शन नंबर। उसके बाद डिजोलेशन प्रोसेस कौन सा होगा, अगर डेल्टा एच 0 से बड़ी है तो उसे आप एंडोथर्मिक बोलेंगे। टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड गिवन टेम्परेचर, उसे आप क्या कहते हैं, 92 का आएगा 3rd। उसके बाद आ गया 93, partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction, this law is known as, 93 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है रेशियो ऑफ कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम इन ए मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज, 94 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। उसके बाद 90 द एरर दैट डिपेंड ऑन कांस्टेंट रीजन एंड रीअकर इन ऑल ऑब्जर्वेशन, उसे आप क्या कहते हैं, 95 का ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद 96 इंडिकेटर यूज्ड इन मैट्रिक्स टाइट्रेशन, क्वेश्चन को गलत कर दिया गया था, इसको डिलीट कर दिया गया था। कैटायन एक्सचेंजर के अंदर क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 भाई। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है कुछ, नोट ए सॉफ्टवेयर 98 का सॉफ्टवेयर नहीं, पेन ड्राइव। आउटपुट डिवाइस ऑप्शन नंबर 4, डिवाइस डज नॉट बैंक टू रीड द कोड नंबर ऑन चेक, ऑप्शन नंबर 3rd। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन थे, अपन ने सारे देख लिए हैं। लगभग क्वेश्चन इसके अंदर इजी थे, इस पेपर के अंदर एक आधा क्वेश्चन था तो टफ होगा, बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे। अगर पेपर आपका इजी साइड बनता है तो ये पेपर काफी हेल्पफुल रहेगा आपको। अगर ये PYQ सीरीज आपको सही लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई चैनल को। धन्यवाद आपका।